अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मिसेस अरसलान अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्लाह की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि ख़वातीन अगर ज़िंदगी में सुकून चाहती हैं तो पुरसुकून ज़िंदगी के लिए तो उनको चाहिए कि वो इन 5 बातों पे शौहर से झगड़ना बंद कर दें। एज़ यू नो हम शादीशुदा ज़िंदगी और उसमें पेश आने वाले बेशतर मामला जिनको हमें मैनेज करना पड़ता है या जिनमें हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं होती उनको डिस्कस कर रहे होते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, स्पेसिफ़िकली ख़वातीन के हवाले से जो चाहती हैं कि अपना घर उनका जुड़ा रहे और वो बेहतर तरीके से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को गुजार सकें, बावजूद इसके कि उसमें उनको प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन चूँकि आज का दौर, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मैनेजमेंट का है, प्रॉब्लम्स हर जगह मौजूद हैं, लोग मैनेज करते हैं जैसे हम रिस्क मैनेज करते हैं और बहुत सारे मामला बिज़नेस वर्ल्ड में मैनेज करते हैं। तो आजकल का दौर भी इमोशनल इंटेलिजेंस का, बिज़नेस मैनेजमेंट का है और इंटेलिजेंस का दौर है। हम भी अपने तमाम मामलात को इसी तरह आने वाले जो भी हमारे मामलात हैं उनको मैनेज करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो भी मामलात हमारी ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस अलग हैं। जो भी मामलात हमारे ज़िंदगी में हमें पेश आ रहे हैं, जो भी कुछ है, हम उन्हें कैसे बेहतर तरीके से मैनेज करके एक बेहतर पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो एक डेटा सेट को टारगेट करते हुए जो बेहतरीन, जिसे कहते हैं बेहतरीन, मैंने गलत वर्ड इस्तेमाल कर दिया, जो कॉमन 5 प्रॉब्लम्स हैं हमने उनको आइडेंटिफाई किया जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं इस प्रेजेंटेशन में, कि वो मामलात हमने छोड़ देने हैं ताकि हमारी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो सके, हम उसमें मज़ीद बेहतरी कर सकें। टाइम वेस्ट किए बगैर प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले जो हमने जो डेटा सेट टारगेट किया है उसमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है आजकल हमें सुनने को मिलती है वो यही है कि हस्बैंड डिपेंड ऑन सेल फ़ोन ऑल द टाइम, कि जो शौहर हैं वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, हमें टाइम नहीं देते। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की वजह से जहाँ पे वैसे तो बहुत सारे झगड़े हो रहे होते हैं, अनहेल्दी रिलेशन होता है, लेकिन कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जो हम खुद भी करना चाहते हैं। यानी कि अगर 5 झगड़े किसी की वजह से हो रहे हैं तो छठा हमारा ये होता है कि आप सेल फ़ोन बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो छठा हम कर लेते हैं। मैनेजमेंट का दौर है, मैंने आपको कहा इंटेलिजेंस का दौर है, तो मैनेजमेंट यही है कि अपनी तरफ से होने वाले मामलात को कंट्रोल करें और अपना एक माइंडसेट बनाएं और कोशिश ये करें कि वो गैर ज़रूरी मामलात जो आपको बॉदर करते हैं आप उनसे निकलें। देखिए, आपके एक हस्बैंड हैं, वो 8 घंटे तो जॉब करते होंगे, 1-2 घंटे की ट्रैवलिंग कर लें, फिर आके ग्रॉसरी, बाहर का खाना पीना कुछ लाना वो करते होंगे। 12 से 13 घंटे तो उनकी मसरूफियत है जो काम की है। 8 घंटे के लिए नींद का कहते हैं कि नींद होनी चाहिए, बीच में 1 से 2 घंटे बचते हैं। अगर आपके हस्बैंड उस टाइम में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, व्हाई डज़ इट बॉदर यू? व्हाई यू फ़ील कि वो जो टाइम उनके पास बचे, यानी शायद उनके पास बच रहा है, वही वो टाइम है जो आप लेना चाह रही हैं। आप देखें, पूरे दिन घर में होती हैं, आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है। फिर अगर आप उस फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हुए ये सोचें नई शादीशुदा दुल्हन की तरह कि हस्बैंड आएगा और बस आपके पास आ जाएगा। देखें, नई शादीशुदा ज़िंदगी के अलग कलर्स होते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी जब जैसे-जैसे गुज़रती रहती है, कलर्स फेड होते रहते हैं। लाइफ़ का एक साइकिल होता है ना, एक बिल्कुल पीक पे जाता है, फिर नीचे आना शुरू होता है। आपकी उम्र भी ग्रेजुअली बढ़ रही है, वो भी एक साथ हो गया है, बच्चे हो गए हैं और उनकी भी अपनी ज़िंदगी गुज़र रही है। दूसरी बात है, ग्लोबलाइज़ेशन है, मोबाइल का दौर है। ये ग्लोबल डिलेमा भी हो चुका है कि हर मर्द इस्तेमाल कर रहा है सेल फ़ोन बहुत ज़्यादा। तो आप देखें, आप थोड़ी अपनी ओवर एक्सपेक्टेशन को कम करें कि आपके हस्बैंड आए और उनको जो 1 डेढ़ घंटा मिल रहा है, 2 घंटा मिल रहा है, चलें 4 घंटा वो अपनी नींद की कॉस्ट पे भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपना रियलिस्टिक माइंड इस्तेमाल करें ना, कि आपने उनको बॉदर नहीं करना, उनको फ्रीडम दें। देखिए, पहले मोबाइल नहीं होते थे, लेकिन ये भी याद रखें कि पहले दूसरे मसाइल होते थे। ख़वातीन को ये मसाइल होते थे कि हस्बैंड घर आने के बाद मेरे पास आने के बजाय वालिदा के पास चला गया, बहन के पास चला गया या कॉमन रूम में बैठा हुआ है। मसाइल हर जगह हैं, लेकिन मैनेजमेंट करनी है आपको। आपका हस्बैंड कहीं और तो नहीं गया हुआ ना, आपके सामने है, सेल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, आप शुक्र करेंगे घर में बैठ के सेल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, कुछ और एक्टिविटी में मुलव्विस नहीं है। तो उनको थोड़ा-सा फ्रीडम दें, उनका अपना 1-2 घंटा है, उनको करने दें फ़ोन इस्तेमाल, कितना कर लेंगे, 2 घंटे, 4 घंटे। आँखें उनकी पूरे दिन कंप्यूटर पे या काम-शाम करके आते हैं, तो उनकी भी आँखें हैं ना, उनको भी दुखता होगा कुछ। तो वो खुद ही उस टाइम को थोड़ा-सा खुद वो बॉदर हो जाएँगे एक टाइम पे इस्तेमाल करके, और जब आप बॉदर नहीं होंगी ना, तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ,
उनको खुद फ़ील होगा कि किसी मैं तो बिल्कुल अलोन हो गया हूँ, या मैं बिल्कुल ही अलग हूँ फैमिली से। तो लेकिन अगर आप करेंगी तो उनको तकलीफ़ होगी। तो बेहतर ये है कि माइंड और दिमाग, इंटेलेक्ट सब इस्तेमाल करते हुए उनको वो उनका फ्री टाइम इस्तेमाल करने दें, उनको बॉदर नहीं करें। आपको ज़्यादा मसला होता है तो आप अपनी कोई और एक्टिविटी रखें, पहले तो ये तमाम मामला सोचें, उनको एक मज़लूम ही समझें इस मामले में। और अगर आपसे नहीं समझा जा रहा और आपको लगता है वो बिल्कुल नहीं है, तो आप ये सोचा करें, अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भी उस टाइम पे अपना मोबाइल उठाया करें और इस्तेमाल कर लिया करें अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा। कोई इसमें कबाहत की बात नहीं है, हर इंसान की इंडिविजुअल नीड होती है, और दिमाग को समझाने के लिए बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, आपको जैसे समझ में आता है आप उसे समझाएँ, लेकिन आपको ये मैनेज करनी है ये तकलीफ़। तो पहले हमने डिस्कस कर ली कि हस्बैंड अगर सेल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट इट गो। दूसरी हम आ जाते हैं, व्हाई डज़न्ट माय हस्बैंड कॉम्प्लीमेंट मी। एक दूसरी शिकायत है ख़वातीन को कि वो जी मैं तैयार हुई थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ नहीं कहा, दूसरे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट किए। मैं तैयार हुई, मैं प्यारी लग रही थी, मेरे हस्बैंड, इफ़ यू नो आप प्यारी लग रही हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपके हस्बैंड आपकी तारीफ़ करें? देखिए, अल्टीमेट मुझे पता है कि बहुत ज़रूरत पड़ी है और हस्बैंड की तारीफ़ से आप बहुत ज़्यादा प्यारी हो जाती हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि कलर्स फेड हो जाते हैं, आदमी भी यकसानियत से इंसान थोड़ा-सा वो हो जाता है। दूसरी बात है, आदमियों की थोड़ी-सी आदत नहीं होती। वो तो ज़ाहिर-सी बात है, शादी हो रही होती है, नए-नवेले मामलात होते हैं, और आजकल थोड़ा-सा दौर माज़रत के साथ ऐसा है कि शादी से पहले भी जैसे कहते हैं बातचीत होती है इंसान की। उस टाइम में क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ें नहीं होती, तो आप भी फ्री होते हैं, वो भी फ्री होते हैं, दोनों फैंटेसी वर्ल्ड में रह के बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स करते होंगे। शादी हो गई, बच्चे हो गए, उम्र भी बढ़ रही है, माशी ज़रूरियात भी हैं, इकोनॉमिक आप देखें कितने क्राइसिस हैं। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि अब वो आपकी तारीफ़ ही करते रहा करें जैसे कि वो पहले करते थे, और ख़वातीन को यहाँ ये भी शिकायत होती है ना कि पहले तो करते थे अब नहीं करते। अगर ये बोलो उन्हें कि देखिए हस्बैंड की नेचर ऐसी नहीं होती, लड़के डिफरेंट होते हैं, तो वो बोलते हैं पहले तो करते थे अब नहीं करते। तो देखिए पहले दूसरे मामलात थे, अब दूसरे हैं। आपने अपने घर को सुकून से चलाना है। अब बिला वजह आप अपने घर में मामलात स्मूथ चल रहे हैं, कुछ किसी न किसी बात पे अब आप उनको इस चीज़ पे शिकवा करने बैठ जाएँ और उनको वो बुरा लगे, और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आप 1-2 मर्तबा कहेंगी, हो सकता है वो ज़बरदस्ती कर दें, तीसरी मर्तबा वो फिर नहीं करेंगे। तो बेहतर ये है कि जो चीज़ आपकी अपनी नहीं है, हुसूल से बाहर है, उसको लेट इट गो करें। इसमें आपने माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन से काम करना है। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस एक्सरसाइज कैन हेल्प यू टू डिटैच फ्रॉम एक्सटर्नल ओपिनियंस। आपको पता है आप प्यारी लग रही हैं, जस्ट लेट इट गो। आप अपने हस्बैंड से अगर आपकी तारीफ़ नहीं करते तो उनसे डोंट बैक फॉर मैनेजेबल थिंग्स। देन उन मामलात के लिए भीख मांगने की आपको ज़रूरत नहीं है जो आप मैनेज कर सकते हैं। बेटर टू कंट्रोल योर वेरी ओन इमोशन, इट्स बेटर कि आप उन्हें खुद कंट्रोल करें। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये, वाई माई हस्बैंड डजन वैलिडेट मी। अब कुछ ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि भाई मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो मुझे वैलिडेट नहीं करते। मैंने इतना अच्छा खाना बनाया था, उन्होंने मैं आई जस्ट कीप माई होम क्लीन नीट, मैं बच्चों को तैयार करके सब कुछ करती हूँ, मैं सुबह से शाम तक काम करती हूँ, लेकिन मुझे कोई वो नहीं करता, कोई मुझे नहीं पूछता, मुझे ये नहीं करता। देखिए जैसे कि मैंने बारहा बोला कि मैनेजमेंट का दौर है, इसी तरह मैनेजमेंट के साथ जिसे कहते हैं सेल्फ सफिशेंसी का भी दौर है, सेल्फ डिपेंडेंसी का भी दौर है। आप अपने ऊपर डिपेंडेंट रहें, सेल्फ सफिशिएंट रहें, आप अपना तकवा के साथ काम करें। वो आपको अपनी अब जैसे कहते हैं पहले कहते थे कि या कहते हैं कि अपनी कब्र में जाके अपना हिसाब देना। आपने अपना काम, अपना मामलात रखने। आप कुछ करेंगे तो उन पे किसी पे एहसान नहीं करें। आप अपने माइंडसेट को सही करें पहले। दूसरा, सेल्फ सफिशिएंसी पे काम करें। आजकल किसी के पास किसी को प्रेज करने का टाइम नहीं है। बहन भाइयों के पास, वालिदैन के पास, शौहर के पास, किसी के पास भी टाइम नहीं है। आपने अच्छा खाना बनाया, वो ये समझेंगे कि भाई ये बेहतरी, ये तो मेरा हक था कि मुझे अच्छा खाना मिला, मैं खा जाऊँ। इसमें कोई, मुझे पता है कि लिप सर्विस से उनका कुछ नहीं जाता कि अगर वो आपकी तारीफ़ करें, ज़ाहिर सी बात है आपने आज अच्छा बनाया, कल आप बेहतरीन बनाएंगी। लेकिन जब एक इंसान को असर नहीं होता, और फिर ज़ाहिर सी बात है ऐसे लोगों से जो कि इस तरह के मामलात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, या रिस्पेक्ट की कमी है, वैलिडेशन की कमी है, आप उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि यार ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, वैसे ही घर में मसाइल हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप है, उसमें आप फिर उनको तंग कर रहे हैं कि भाई मुझे वैलिडेट नहीं किया। इन सब चीज़ों से बाहर निकलें, एक्सटर्नल वैलिडेशन से बाहर निकलें, सेल्फ इस्टीम पे अपना काम करें, अपनी अचीवमेंट को खुद रिकग्नाइज़ करें, अपनी स्ट्रेंथ को खुद रिकग्नाइज़ करें, उनको खुद सेलिब्रेट करें, अपनी सक्सेस को
छोटी हो बड़ी हो आपने खुद सेलिब्रेट करना है, उनसे ये एक्सपेक्टेशंस बंद कर दें कि वो आपको वैलिडेट करेंगे। अब चौथी हमारी बात यहाँ पर आ जाती है, व्हाई डज माई हस्बैंड ब्लेम मी एट द एंड। ये भी एक बहुत बड़ा फिनोमेना है कि अब ये ख़वातीन को शिकायत होती है और ये बड़ी जेन्युइन शिकायत है कि हस्बैंड जो है एंड में कुछ भी हो आपको बोलते थे आपकी वजह से हो गया। इस पे मैंने एक, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, एक स्कॉलर थे, मैं उनको सुन रही थी तो उन्होंने यही बताया था कि अगर देखिए ऐसे मामला ये एक्चुअली आदमियों के नेचर में होता है कि अपनी सही रखना, भले कुछ गलती, और उनको वो इतना डोमिनेंस रखते हैं या इतना डोमिनेट कर जाते हैं कि आप अपनी सही रख ही नहीं सकते। उन्होंने ये मिसाल दी थी, अगर आप एक रास्ते पे जा रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है, लेफ़्ट या राइट, और जैसे कि हम होते हैं कैजुअल अप्रोच होती है हमारी, हस्बैंड है हमारे, हम ओन कर रहे होते हैं उन्हें, हम बोलते थे अच्छा राइट पे चलते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप राइट पे चले गए, राइट पे गए और आप गलत चले गए, और बहुत ज़्यादा दूर जाके आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप तो गलत चले गए। आपका हस्बैंड कहता है देखिए आपने कहा था, क्या मिला आपको उसमें? उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, आपको भी नहीं आ रहा था, आपने ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर या कैजुअल अप्रोच में कह दिया राइट चलते हैं, उन्होंने एंड में बोल दिया। वैसे ही 6 चीज़ों में वो आपको यही ब्लेम आपको मिल रहा है, 5 7वीं चीज़ आपने खुद अपने मुँह से बोल ली। इस मामले में वो स्कॉलर ये सजेस्ट कर रहे थे कि आपने कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं देनी जिसका आपको पता है कि एंड रिजल्ट अनडिसाइसिव है या कुछ भी आ सकता है। आपने बोलना ही नहीं है राइट, वो खुद जाएंगे अपनी मर्जी से, अगर राइट जाते हैं और गलत जगह पहुंचेंगे ना, देखें खामोशी से वो गाड़ी भी टर्न करेंगे, सब कुछ करेंगे, आ जाएंगे, आप उस ब्लेम से भी बच जाएंगी, और देखें आप अपनी बिला वजह की एक बात उनके बोलने से बचेंगी। तो सबसे जो पहली ब्लेम से बचने की बात है, वैसे हो सकता है बहुत सारे ब्लेम हो, मैं तो माज़रत के साथ मैं तो ऐसी ख़वातीन को भी देखा है कि बच्चे को बीमार हो गया तो आदमी ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से ये बीमार हो गया, मतलब माँ की वजह से कोई बच्चा बीमार हो सकता है भला? तो मसाइल तो हैं, हम अनहेल्दी रिलेशनशिप की वजह से ही ये प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो बेहतर हो जाए। जो मसाइल आपके हाथ में नहीं है वो तो हैं, लेकिन जो आपके हाथ में है ना उनसे बचने की कोशिश करें। तो अब अगर आपको पता है हर वक्त हस्बैंड आपको ब्लेम कर देते हैं हर बात पे, तो जो बातें आपको ऐसी लगती हैं कि जिनके अनडिसाइसिव रिजल्ट्स हैं या जो आपके हाथ में, उनमें कोशिश करें कि आप जो हैं ब्लेम करना बंद करें, वो मतलब इस ब्लेम से बच जाएं। तो कम से कम ब्लेम ही आपको होगा जो कि विदाउट रीज़न हो रहा है, तो उसके मैंने नीचे लिखा है कि देखें अवॉइडेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कुछ नहीं है। जो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं वो दूसरों पे ब्लेम लगा देते हैं, तो आप उन सब चीज़ों को भूल जाएं। ये बात याद रखें कि जो ऐसे आपके हाथ में नहीं है उनके, उसमें तो यही है कि आपके हस्बैंड की आदत है, लेकिन जहाँ पर आपके हस्बैंड आपको ब्लेम करते हैं, ऐसी जगह जो आपके हाथ में है उसमें कंट्रोल करें, और अदरवाइज़ उनसे इस बात पे वो कि भाई हर चीज़ पे मुझे क्यों ब्लेम कर देते हैं, हर चीज़ पे इस बात को छोड़ दें, क्योंकि क्या ब्लेमिंग कैन बी डिफेंसिव मैकेनिज्म एंड अवॉइड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता चल गया भाई आपके हस्बैंड जो है उनकी शॉर्ट कमिंग है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, कुछ अच्छा हो बुरा हो आप पे इल्ज़ाम लगेगा, तो बस जहाँ पे आप बच सकती हैं बचें, अदरवाइज़ ये याद रखें कि आपने उनको नहीं सही करना, लीव इट। अच्छा लास्ट है कॉन्सेप्ट ये कि फॉरगेट कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग योर हस्बैंड हैबिट एंड नेचर। ये भी एक बड़ा फैंटेसी सा कॉन्सेप्ट है जो ख़वातीन ने दिमाग में रखा होता है, बात बात पे हस्बैंड को चेंज करने की बात। अच्छा चलें हेल्दी हेल्दी रिलेशनशिप है बट आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो कोशिश करना कि चेंज कर लें, इस चीज़ से बचें। द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग योर पार्टनर्स हैबिट इज नेचर इज जनरली नॉट एडवाइजेबल इन अ हेल्दी रिलेशनशिप। ये एडवाइजेबल ही नहीं है, हेल्दी रिलेशनशिप भी है तब भी एडवाइजेबल नहीं है। पीपल हैव देयर ओन इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज, हैबिट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स एंड अटेम्प्ट टू चेंज दीज एस्पेक्ट्स कैन लीड फ्रस्ट्रेशन एंड रिजेंटमेंट। आप कोशिश करेंगे ऑनेस्टली एक हेल्दी रिलेशन भी ख़राब हो जाएगा। एक्सेप्ट करें, रिस्पेक्ट करें इंडिविजुअलिटी का, आप भी एक इंडिविजुअल हैं वो भी हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बंद करें, एक्सपेक्टिंग योर पार्टनर टू चेंज फंडामेंटली मे बी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, इट्स मोर रियलिस्टिक टू एक्सेप्ट एंड वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग। बेहतर है कि आप अंडरस्टैंडिंग पे काम करें। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, आपको लगता है कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए तो आप तो हर बात पे आप करें, इंशाल्लाह वो भी करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये सोचना मैं करती हूँ तो आप भी करें, ये बोलना भाई मैं करती हूँ आप भी करें। अब वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं जी, देखें आप होते हैं मैं नहीं करती तो आप भी ना करें। अच्छा भाई वो वैलिडेशन, मैंने आपने ये किया था मैंने ये किया आप भी ये करें।
ये सब बातों को से बाहर निकले, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें और अपने हेल्दी रिलेशन को हेल्दी चलने दें। अनहेल्दी है तो फिर तो वही फूंक फूंक के मज़ीद कदम रखें, तो अपने हस्बैंड को चेंज करने से बचें, किसी भी मामले में चेंज करने से बचें। देखिए इससे आपको भी स्पेस मिलेगा, उनको भी स्पेस मिलेगा, आपको आप रिलैक्स होंगे, फ्रीडम मिलेगा आपको, दिमाग जो है आपका काम रहेगा। आप इन छोटे छोटे पैटी इश्यूज से जो आप कर रहे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, घर का माहौल ख़राब होता है, बच जाएंगे। एंड में मैंने यहाँ पे मोटिवेशनल कोट लिखे है आपके लिए, इस मामले में मोटिवेशनल है ये। मैन आर मोटिवेटेड एंड एम्पावर्ड व्हेन दे फील नीडेड, वुमेन आर मोटिवेटेड एंड एम्पावर्ड व्हेन दे फील चेरिश्ड। अब देखिए कितना बड़ा गैप है, वो नीड पे काम कर रहे हैं, हम चेरिशमेंट पे काम कर रहे हैं बैठ के। क्योंकि हम ख़वातीन का तो यही है बस, लवली लाइफ एंड ऑल दैट, बट दिस इज़ नॉट रियलिटी दीज डेज, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप तो लोगों में लोग सब तो हम तमाम लोग जो है इम्पेशेंस हैं, हमें सब्र नहीं है, और उसमें हम फिर दूसरों को समझें, ये एक बहुत बड़ी, इसी वजह से जैसे कहते हैं ना, बात बात पे लड़ाई झगड़े होते हैं शादीशुदा ज़िंदगी में। ये जो बुक है जॉन ग्रे की, मैन आर फ्रॉम वार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनिस, उससे उसकी कोट है, नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है, नोटेबल कोट है उसकी। This quote highlights the idea that men and women may have different emotional needs in a relationship, and understanding and meeting those needs can contribute to a healthier and more harmonious connection. देखिए आप दोनों डिफरेंट हैं, कोशिश यही करें कि जब भी कोई मामला दरपेश हो, कोई भी मसाइल हो, तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आप जो हैं डिफरेंट इंडिविजुअलिटी को दिमाग में रखें सबसे पहले, फिर माइंडफुलनेस के साथ काम करें, अपना इंटेलेक्ट इस्तेमाल करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को यूज़ करें। ठीक है, इससे आप भी खुश और वो भी खुश। आजकल का दौर यही दौर है, हमने इसी तरह चलना है, सुथरा थुथरा चलना है, ताकि हम दिमागी बीमारियों में भी मुलविस नहीं हों, हमारे मामलात भी सुथरे चले जाएं, हमारे बच्चे भी पल जाएं, हम शौहर के साथ एक चार दीवारी में अच्छी ज़िंदगी भी गुजार लें। और अच्छी अगर नहीं गुजर रही तो कम से कम कोशिश तो कर लें कि जितनी बुरी हो सकती है उसे मज़ीद बुरा ना करें, जो गुजर रही है उसे मज़ीद बुरा ना करें। कोशिश करें कि किसी ना किसी तरह, जिसे कहते हैं ना, अपना दामन बचाते हुए उसमें से निकलें। ये सब सजेशन थी, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है इसमें रह गई हों, आपको कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन बस ये कुछ 5 मोटी मोटी डेटा सेट से हमने ली थी, इन पे काम करें, कोशिश करें अपने हस्बैंड को स्पेस दें, इन मामलात में उनको छेड़ना, और अपनी ये तमाम एक्सपेक्टेशंस आपकी अपनी हैं अगर एक तरह से देखा जाए तो। अगर आपको वहाँ से नहीं मिल जाती हैं, वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो उसके लिए पीछे पीछे भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।